दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं सुजलोन एनर्जी के बारे में। और जैसा कि आप लोग देख पाए दोस्तों कि फ्राइडे के ट्रेडिंग सेशन में सुजलोन एनर्जी में हमें थोड़ी सी तेजी बनते हुए देखने को मिली है। और फ्राइडे के ट्रेडिंग सेशन में सुजलोन एनर्जी का जो क्लोजिंग रहा है वो हमें 38 रुपये 10 पैसे का देखने को मिला है। मार्केट जब ओपन हुआ तो इसमें तो हमें गिरावट होते हुए देखने को मिली, उसके साथ साथ मार्केट में रिकवरी हुई, इसमें हमें तेजी बनते हुए दिखाई दी। फिर मार्केट भी आज के दिन काफी ज्यादा वॉलेटाइल हमें दिखा है। यहाँ पर अगर आप मार्केट को देखोगे दोस्तों, मार्केट में देखो काफी ज्यादा वॉलेटिलिटी आज के दिन हमें देखने को मिली है। गैप डाउन ओपनिंग हुआ मार्केट में, उसके बाद से थोड़ी सी रिकवरी हुई, फिर इसमें हमें एक गिरावट होते हुए दिखाई दी और डे एंड में एक अच्छी खासी रिकवरी मार्केट में हमें होते हुए देखने को मिली है। तो उसके साथ से दोस्तों सुजलोन में हमें डे एंड में एक रिकवरी, एक तेजी हमें बनते हुए देखने को मिली है। और अंत में 38 रुपये 10 पैसे में सुजलोन ने क्लोजिंग दिया। साथ ही साथ इसमें हमें 2.14% की एक तेजी बनते हुए देखने को मिली। अभी जो आज के दिन सुजलोन में हमें तेजी बनते हुए देखने को मिली है, ये तेजी देखकर आपको फ्रेश एंट्री लेना है नहीं। अब ऐसा कि मैं क्यों बोल रहा हूँ आपको इस तेजी को देखकर फ्रेश एंट्री नहीं लेना है, क्योंकि अगर आप सुजलोन के एडवांस चार्ट पर अगर आप नजर डालोगे, यहाँ पर देखो दोस्तों, सुजलोन का आरएसआई अभी पूरी तरीके से ओवरबॉट हुआ पड़ा हुआ है। तो कभी भी सुजलोन में हमें प्रॉफिट बुकिंग होते हुए देखने को मिल सकती है, ये आपको ध्यान रखना है। ऑलरेडी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है कि जो स्वीट स्पॉट रहने वाला है सुजलोन में खरीदारी करने का, वो 34 से 35 रुपए का रहने वाला है। तो अगर आप सोच रहे हो सुजलोन में फ्रेश एंट्री लेने के लिए, तो 34 से 35 रुपए का लेवल को ध्यान रखकर आप अपना इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेना। अब बहुत सारे लोगों के मन में ये सवाल है कि सुजलोन ने ऑलरेडी इतना अच्छा खासा रैली दिखा दिया है, तो क्या सुजलोन में भारी भरकम गिरावट होते हुए देखने को मिल सकती है, या फिर चांसेस है यहाँ से हमें और भी एक अच्छी खासी रैली बनते हुए देखने को मिल सकती है। तो उन लोगों को मैं ये बताना चाहूंगा दोस्तों, नो डाउट सुजलोन ने एक अच्छा खासा रैली दिखाया, अपना एक इन्वेस्टर्स को एक अच्छा खासा रिटर्न भी बनाकर दे दिया है। ईयर टिल डेट में ऑलमोस्ट 260% का रिटर्न सुजलोन ने अपने इन्वेस्टर्स को बनाकर दे दिया। लेकिन ये जो रिटर्न अपने इन्वेस्टर्स को सुजलोन ने बनाकर दे दिया है, इसके बावजूद भी सुजलोन में भी अच्छा खासा पोटेंशियल है। आने वाले समय में सुजलोन में और भी एक अच्छी खासी तेजी बनते हुए देखने को मिल सकती है। क्यों देखने को मिल सकती है दोस्तों? क्योंकि बहुत सारे फैक्टर्स है जिसकी वजह से हम लोग ये कह सकते हैं कि आने वाले समय में सुजलोन में तेजी बनते हुए देखने को मिल सकती है। क्योंकि सुजलोन से रिलेटेड बहुत सारे अपडेट, बहुत सारे न्यूज भी हमें आते हुए देखने को मिली है। रिसेंटली म्यूचुअल फंड एसोसिएशन के द्वारा अपडेट आया, एमएससीआई इंडेक्स से रिलेटेड अपडेट आया। तो ये सारे अपडेट्स की वजह से आने वाले समय में सुजलोन में एक अच्छी खासी तेजी बनते हुए देखने को मिल सकती है। आपको ये ध्यान रखना है कि अगर आप सुजलोन में इन्वेस्ट करते हो तो लॉन्ग रन का माइंड बनाकर इन्वेस्ट करो। लॉन्ग रन में नो डाउट दोस्तों सुजलोन में एक अच्छी खासी हमें तेजी बनते हुए देखने को मिल सकती है। जिस तरह से इसका बैलेंस शीट में सुधार होते हुए दिखाई दे, जिस तरह से इसका ऑर्डर बुक हमें बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। और रिसेंटली हम लोगों ने ये भी डिस्कस किया था कि हिमांशु मोदी अब बहुत ही प्रिसाइज रहेंगे कोई भी ऑर्डर लेने में। अब वो, ताकि जो भी कंपनी को ऑर्डर मिले उससे कंपनी ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिटेबल रहे और उसका मार्जिन भी ज्यादा से ज्यादा बचे। तो इसकी वजह से कंपनी बहुत सोच समझ के अब ऑर्डर लेने वाला है। गहरा गहरा ऑर्डर नहीं लेगा कंपनी, अच्छा ऑर्डर लेगा जिससे कंपनी का प्रॉफिट और मार्जिन अच्छा खासा बच सके। तो इसकी वजह से हिमांशु मोदी की तरफ से ये बयान हमें आता हुआ देखने को मिला है। अब सुजलॉन से रिलेटेड वैसा कुछ लेटेस्ट तो न्यूज नहीं है, लेकिन रिसेंटली जो भी सुजलॉन से रिलेटेड अपडेट्स हमें आते हुए देखने को मिली है, उन सारे अपडेट्स को हम लोग एक बार समराइज करेंगे, ताकि हम लोग समझ पाए कि अगर हम लोग सुजलॉन में इन्वेस्ट करके रखते हैं तो आने वाले समय में लॉन्ग रन में किस तरह का रिटर्न हमें मिल सकता है। यहाँ पर इस आर्टिकल को देखो दोस्तों, यहाँ पर देखो, अदानी ग्रीन क्रॉसेस 8.4 गीगावाट मार्क, बिकम इंडिया लार्जेस्ट रिन्यूएबल एनर्जी कंपनी। अब यहाँ पर हमें ये देखने को मिला कि अदानी ग्रीन एनर्जी जो है वो इंडिया का लार्जेस्ट ग्रीन एनर्जी कंपनी हमें बनता हुआ देखने को मिल रहा है। अब आपके मन में ये सवाल है कि सुजलोन एनर्जी के वीडियो में अदानी ग्रीन एनर्जी के बारे में क्यों बता रहा हूँ। अब यहाँ पर अगर आप सुजलोन एनर्जी के वेबसाइट पर जाओगे दोस्तों, यहाँ पर कुछ ज्यादा पुराना बात नहीं है। यहाँ पर देखो दोस्तों, अक्टूबर 18 2022 का ये न्यूज है। तो ऑलमोस्ट एक साल एक महीना होने को आया इस न्यूज का। तो यहाँ पर हमें ये देखने को मिला कि अदानी ग्रीन एनर्जी से सुजलोन एनर्जी को 48.3 मेगावाट का एक बड़ा ऑर्डर मिलता हुआ हमें देखने को मिला था। और ये जो ऑर्डर है वो 2023 में कंप्लीट होने का बात था। और ये जो ऑर्डर का एग्जीक्यूशन जो है वो कच्छ गुजरात में हमें होता हुआ देखने को मिला है। अब इससे हमें क्या पता चल रहा है? इससे हमें यही पता चल रहा है कि नो डाउट अदानी ग्रीन इंडिया का लार्जेस्ट ग्रीन एनर्जी कंपनी हमें होता हुआ देखने को मिल रहा है। लेकिन आने वाले समय में जो भी कंपनी आगे बढ़े, जो भी कंपनी फर्स्ट या सेकंड हो, डजेंट मैटर, लेकिन आने वाले समय में इससे हमें सुजलम को एक अच्छा खासा तो बेनिफिट मिलता हुआ देखने को मिलेगा ही मिलेगा। क्यों बेनिफिट मिलेगा? यहाँ पर आप क्लियरली देख पा रहे हो दोस्तों कि अदानी ग्रीन एनर्जी ऑलरेडी सुजलम एनर्जी का एक क्लाइंट है। और ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में अगर आपको याद हो तो हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है कि ऑलमोस्ट सुजलॉन को जितने भी बड़े ऑर्डर्स मिलते हैं
वो देखा जाए तो थर्ड पार्टी ऑर्डर सुजलोन को हमें मिलता हुआ दिखाई दिया है। थर्ड पार्टी इन द सेंस एग्जांपल के तौर पे मैं बता रहा हूँ, जैसे समझ लो टाटा ग्रीन को एक रिन्यूएबल एनर्जी का प्रोजेक्ट मिला, और टाटा ग्रीन क्या किया, टाटा ग्रीन जो है वो सुजलोन एनर्जी को वो प्रोजेक्ट आउटसोर्स कर दिया और उनको एक टाइम फ्रेम दे दिया। उनको ये कहा गया कि आपको ये प्रोजेक्ट जो है वो पूरी तरीके से कंप्लीट करना है, और ये प्रोजेक्ट का जो सेटअप है, जो भी चीज है, एक सर्विसिंग एवरीथिंग आपको ही देखना है। तो इसी तरह से हमें ये देखने को मिला कि बहुत सारे बड़े बड़े कंपनीज को जो ऑर्डर मिला, वो ऑर्डर जो है वो इनडायरेक्टली सुजलोन के झोली में हमें आता हुआ देखने को मिला है। तो देखा है तो सुजलोन जी का क्लाइंट बेस है वो बहुत ज्यादा ही वास्ट है, और इस क्लाइंट बेस से कहीं ना कहीं दोस्तों हम लोग ये कह सकते हैं कि सुजलोन जी को एक अच्छा फायदा हमें होता हुआ देखने को मिल रहा है, क्योंकि इसका ऑर्डर बुक हमें यही बताता है कि ये जो इतना सारा सुजलोन को ऑर्डर्स पे ऑर्डर बैक टू बैक हमें मिलता हुआ देखने को मिल रहा है, इससे तो ये चीज क्लियर है कि क्लाइंट बेस मजबूत है, अच्छा खासा ऑर्डर मिल रहा है, सुजलोन जी टाइमली ऑर्डर्स जो है वो कंप्लीट कर रहा है, और इसकी वजह से ही सुजलोन जी का जो मार्केट शेयर है वो ऑलमोस्ट हमें 33.4% का इंडिया में देखने को मिल रहा है, जो कि बहुत ही बड़ा नंबर है। तो मतलब दोस्तों अदानी ग्रीन फर्स्ट हो या सेकंड डजेंट मैटर, लेकिन मैटर यही करता है कि सुजलोन को ये सारे क्लाइंट से हमें ऑर्डर्स मिलता हुआ देखने को मिला। सिर्फ और सिर्फ अदानी ग्रीन ही सुजलोन के क्लाइंट नहीं है, बहुत सारे बड़े बड़े क्लाइंट्स जिसमें टाटा भी शामिल है, आदित्य बिरला ग्रुप भी शामिल है। तो इसी तरह से बहुत सारे क्लाइंट्स जिससे सुजलोन को रिपीट ऑर्डर एज वेल एज नया ऑर्डर्स भी हमें मिलता हुआ देखने को मिला है। अब सवाल ये रहा कि अगर हम लोग सुजलोन को लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करके रखें तो किस तरह से आने वाले समय में सुजलोन से हमें रिटर्न मिल सकता है। अगर आप सुजनो एनर्जी को लॉन्ग टर्म के नजरिए से होल्ड करके रखते हो तो लॉन्ग टर्म का नजरिया बहुत ही ब्राइट है, आने वाले समय में सुजनो से इन्वेस्टर्स को एक अच्छा खासा रिटर्न मिल सकता है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड इंडिया की तरफ से ये रिपोर्ट आता हुआ हमें देखने को मिला है कि सुजन का स्टॉक का जो स्टेटस है वो स्मॉल कैप से अब हमें मिड कैप होता हुआ देखने को मिलेगा। साथ साथ ये भी बात चल रहा है कि सुजन एनर्जी एमएससीआई इंडेक्स में भी हमें लिस्ट होता हुआ देखने को मिल सकता है, और अगर सुजन जी एमएससीआई इंडेक्स में लिस्ट होता है तो इससे सुजन को 195 मिलियन डॉलर का एक कैश इनफ्लो हमें पैसिव फंड्स के द्वारा मिलता हुआ देखने को मिल सकता है, तो जो कि बहुत ही बड़ी बात होने वाली है सुजलॉन के लिए। तो ये सारे चीजों को ऑल ओवर हम लोग समराइज करें तो नो डाउट दोस्तों लॉन्ग टर्म के नजरिए से सुजलॉन का टारगेट काफी ज्यादा बड़ा है लॉन्ग टर्म में, नो डाउट इससे हमें एक अच्छा खासा रिटर्न तो मिल ही सकता है। शॉर्ट टर्म का ऑलरेडी हम लोगों ने टारगेट डिस्कस कर लिया, इस लेवल से भी खरीदारी कर लो, मिनिमम 20% का गेन यहाँ से आपको मिल सकता है। और लॉन्ग टर्म में नो डाउट दोस्तों जिस तरह से स्विट्जरलैंड में डेवलपमेंट, जिस तरह से स्विट्जरलैंड में ग्रोथ होते हुए दिखाई दे रही है, बैलेंस शीट सुधरता हुआ दिखाई दे रहा है, ऑलमोस्ट डेट फ्री हो गया है स्विट्जरलैंड जी, तो इससे लॉन्ग टर्म में नो डाउट कम से कम ये स्टॉक हमें 100 रुपए के लेवल तक तो जाता हुआ देखने को मिलेगा आने वाले 3 से 4 सालों के अंदर। तो ये सारे फैक्टर को कंसिडर करो और उसके बाद ही अपना एक इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेना। और दोस्तों एक चीज का आप जरूर से ध्यान रखना, ये वीडियो पूरी तरीके से एजुकेशनल पर्पस के लिए बनाई गई है, तो मेक श्योर कोई भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने से पहले अपनी खुद की डिटेल रिसर्च कीजिए या फिर अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस लीजिए। और अगर आपको सुजलॉन से रिलेटेड या फिर किसी भी चीज से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन, कोई भी क्वेरीज हो, तो कमेंट सेक्शन आप सभी लोगों के लिए खुला पड़ा हुआ है, जरूर से कमेंट कीजिए, मैं आपको जल्द से रिप्लाई दूंगा। तो आज की वीडियो बस इतना ही, मिलते हैं हम अगले वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।